और आज के दिन को इस प्रकार से तैयार करने के लिए परमेश्वर के वचन में बहुत जल्दी मैं जाना चाहता हूँ। मैं ज्यादा समय वचन में नहीं लेना चाहता, मगर कुछ समय मैं आपके साथ प्रार्थना में भी इसके बाद बिताना चाहता हूँ। हमारी टीम जो आई है वो आपके लिए प्रार्थना करेगी और इसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। मगर ये क्रिसमस का सीजन है और हम प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में इस सीजन में ज्यादा बात करते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के जन्म के अवसर पर ही ये त्योहार को पूरे विश्व में मनाया जाता है ना। और जब कई बार हम लोग क्रिसमस की बात करते हैं तो स्कूल में और दोस्तों के बीच में लोग क्या बोलते हैं, इस बार केक बना रहा है कि नहीं बना रहा, केक खाने बुला रहा है कि नहीं बुला रहा, है ना, और स्टार लगाया कि नहीं लगाया। कई बार क्रिसमस को हम लोग सोचते हैं ये त्योहार स्टार लगाने का है या केक खिलाने का है, या ये त्योहार क्रिसमस ट्री सजाने का है। हम इसके विषय में यही सोचते हैं क्योंकि क्या है, लोग ऐसा ही करते आए हैं तो हम भी यही समझते हैं। मगर क्रिसमस ये जो सीजन है, ये सीजन प्रभु यीशु मसीह के सच्चाई के बारे में, उसके जन्म के बारे में बात करने के लिए। प्रभु यीशु मसीह, भाई बनी बता रहे थे, यदि स्वर्ग छोड़कर वो पृथ्वी पे नहीं आते तो हम और आप उसे कभी जान नहीं पाते। प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग को छोड़ा, वो पृथ्वी पर आए और पृथ्वी में आने के बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने हमारे और आपके लिए एक बहुत बड़ी कुर्बानी को दी, जिसकी वजह से आज आप और हम यहाँ पर उपस्थित हैं। तो आज के वचन को हम लूका रचित सुसमाचार से देखेंगे, ठीक है। कितनों को नींद आ रहा है, जोर से बोले। कुछ हाथ आधा उठा और फिर रुक गया। कितनों को नींद आ रहा है, बच्चों लोग को भूख कितनों को लग रहा है, फिर कुछ हाथ ऊपर जा रहा और रुक जा रहा। आपकी भैया तो का ज्यादा हो भूख लग रहा। ठीक है, तो थोड़ा देर सुन सकते हैं आप लोग। तो बोल रहा है और क्या रास्ता है बताइए। इसके अलावा कोई रास्ता है तो बताइए। अच्छा चलिए, हम ज्यादा समय आप लोग का नहीं लेंगे। हम समझ सकते हैं हमारे पास धीरज और पेशेंस कम पड़ता है, और मेरे ख्याल से जो दो सुंदर गवाही को हम लोगों ने सुना, भाई पंकज की ओर से और नारायण की ओर से, मेरे ख्याल से आज क्रिसमस में यदि हम उन दोनों गवाही को अपने साथ लेकर जाएंगे और प्रभु यीशु मसीह से कहेंगे, यीशु मसीह जैसे आपने भाई पंकज के परिवार को, उसके जीवन को बदल दिया और नारायण के परिवार जीवन को बदल दिया, उसी प्रकार प्रभु यीशु मेरे जीवन को भी आप क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। कम से कम आप इतना प्रार्थना करके यदि आप जाएंगे तो परमेश्वर आपके जीवन को भी इन भैयाओं के जैसे, दीदियों के जैसे आपके जीवन को भी क्या करेगा, बदलेगा, है ना। हम सबके पास गवाही है। परमेश्वर का वचन जानते क्या कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है सबने पाप किया। किसने पाप किया? सबने। उसका मतलब आप भी पाप किए कि नहीं किए? चलिए, सच बोलने वाला आदमी है ना यहाँ पे सब। हम भी क्या किए? पाप किए। मैंने किसी को बोला कि हम सब पापी हैं, तो उन्होंने कहा हमको नहीं लगता हम उतना बड़ा पापी। क्योंकि जानते हैं पापी बोलने से हमारे मन में क्या आता है, किसी का हत्या तो हम नहीं किए है, और फिर हम कैसा तो कोई बड़ा क्राइम नहीं किए हैं, हम तो ऐसा बड़ा लूटपाट नहीं किए हैं। तो हम कौन सा, छोटा मोटा तो सब करता, वही सब जो करता है परमेश्वर उसको क्या कहता है, पाप कहता है। समझ गए? और पाप की मजदूरी क्या है? पाप की मजदूरी मृत्यु है। उसका मतलब सब
पाप किया और सब कोई परमेश्वर की महिमा से क्या हो गया, रहित है। और सबने पाप किया और सबको दंड भी मिलेगा। मिलेगा कि नहीं? मिलेगा। यदि गलती करेंगे तो गलती का सजा नहीं देता है क्या? मान लीजिए आपका स्कूल में ऐसा स्कूल है कि सब बच्चा बदमाशी करता है, कोई सजा नहीं देता, तो आप क्या बोलिएगा, अच्छा स्कूल है कि बुरा स्कूल है? बुरा स्कूल बोलिएगा ना। क्या सजा लेने आप लोग को अच्छा लगता है क्या? सजा लेने अच्छा लगता है क्या? नहीं। मगर यदि स्कूल किसी को सजा ना दे तो स्कूल अच्छा है कि बुरा? सजा हमें पसंद नहीं है, मगर सजा दिया ना जाए तो स्कूल खराब। समझ गए ना मेरी बात को? सजा किसी को पसंद है, मगर सजा ना दिया जाए तो स्कूल क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। क्यों? उसका मतलब स्कूल का अपना कोई स्टैंडर्ड, समझ गए ना, स्कूल का अपना कोई स्टैंडर्ड, समझ सकते ना, स्टैंडर्ड नहीं, मतलब स्कूल का अपना कोई नाम नहीं। ठीक है, जैसे भी आओ चलेगा, पान खा के आओ उगते हुए चलेगा, बीड़ी पीते आओ चलेगा। आप बोलेंगे स्कूल है कि क्या है, अच्छा स्कूल है। और माँ बाप क्या बोलेगा, मेरा बच्चा उस स्कूल में तो कभी नहीं जाए। मगर जब हम लोग रांची का जो सबसे स्ट्रिक्ट स्कूल है उसमें मेरा बेटा जाता है, मतलब वो तो मतलब फाइट कर दिया, सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट है। अभी रूपा दीदी का भी वहां पे पोती वो भी जाएगी, है ना। तो सबसे स्ट्रिक्ट, उसका मतलब अब हम लोग को ये चीज पहले से मालूम था। सुन रहे बच्चा लोग कहाँ दिख रहा है, तुम लोग के बारे में तो कहाँ जाता मेरा बेटा, कौन सा स्कूल बताओ? सबसे स्ट्रिक्ट समझता है, सबसे कड़ाई वाला स्कूल में, है ना। अब हम लोग को पहले से मालूम था स्कूल बहुत कड़ा है, बहुत कड़ा है, बहुत कड़ा है। बच्चा लोग भी रोता है कभी कभी, इतना कड़ा। फिर भी पेरेंट्स लोग जो है, माँ बाप लोग है, उसका लाइन लगा हुआ है, मेरा बच्चा को भी दे दो। क्लास में 40 से बच्चा ले सकते हैं, फिर भी लाइन लगा, मेरा बच्चा को घुसा लो, किसी भी तरह ले लो। बड़ा बड़ा नेता लोग लिखवा के आता है, मेरा बच्चा को ले लो। भाई इतना स्ट्रिक्ट है, इतना कड़ाई है, मगर सब माँ बाप चाहता है मेरा बच्चा यहीं जाए। क्यों जानते हैं? क्योंकि उसकी कड़ाई से क्या पता चलता है, ये पता चलता है कि स्कूल चलाने वाला ऐसे ही स्कूल नहीं चला रहा। स्कूल चलाने वाला क्या करता है, एक मकसद से स्कूल चला रहा है कि उसके स्कूल में आने वाला हर एक बच्चा क्या हो, डिसिप्लिन। समझ गए ना? जिस दिन स्कूल कड़ाई बंद कर देगा उस दिन स्कूल का नाम भी खत्म हो जाएगा। तो स्कूल कड़ाई जो करता है बुराई के लिए नहीं, अच्छाई के लिए कड़ाई करता है। जिस दिन चर्च कड़ाई खत्म कर देगा उस दिन चर्च की क्या हो जाएगी, चर्च की इज्जत भी कड़ाई हो जाए। क्या चर्च सबसे प्रेम करने के लिए है कि नहीं? क्या चर्च सबसे प्रेम करता है कि नहीं? करता है ना, सबसे प्रेम करता था। क्या चर्च पापियों को एक्सेप्ट करता है कि नहीं? करता है ना, पापियों को भी एक्सेप्ट करता है। मगर चर्च का स्टैंडर्ड के हिसाब से, परमेश्वर के वचन के हिसाब से, यदि चर्च में लोग ना आते ना सुनते और सब अपनी मनमर्जी करते हैं और चर्च बोलता चलेगा हम देखा करो, चलेगा हम देखा करो, चलेगा हम देखा करो, तो उसका मतलब क्या है, ये चर्च में कोई स्टैंडर्ड नहीं है। उसी प्रकार परमेश्वर सबसे प्रेम करता है कि नहीं करता? करता है ना, सबसे प्रेम करता है। मगर क्या ये प्रेम करने वाला परमेश्वर कड़ाई भी करता है? करता है। क्यों? क्योंकि उसके समान, उसके जैसा, उसकी पवित्रता उससे क्या करती है, झलकती है।
जितना परमेश्वर कड़ा होगा उतना परमेश्वर का गौरव और उसका पवित्रता हमें क्या होगी, दिखाई देगी। जितना परमेश्वर ढीला होगा उतना पता चलेगा कि ये परमेश्वर तो कुछ भी कर लो कोई दिक्कत नहीं है। मगर हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है, इसलिए हमारा परमेश्वर ने क्या कहा, हमारा परमेश्वर ने कहा सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। और उसने कहा अब जो पाप करेगा उसको मैं दंड दूंगा और दंड देगा। कौन सा दंड होगा, कौन सा दंड होगा, वो मृत्यु दंड होगा। इतना बड़ा दंड। देखो मृत्यु दंड इसलिए परमेश्वर ने कहा ना, इस मृत्यु के, इस शारीरिक मृत्यु में तो हम सब मरेंगे, समझ रहे हैं ना, शारीरिक मृत्यु में हम सब मरेंगे। मगर हमारी आत्मिक मृत्यु है ना, कि मरने के बाद हमारी आत्मा जिंदा रहती है। आत्मा जो है, हमारा आत्मा कभी भी परमेश्वर के पास, परमेश्वर के पवित्र स्थान में हमारा आत्मा प्रवेश नहीं कर सकता है। क्यों जानते हैं? क्योंकि परमेश्वर के राज्य में आप पवित्र या पाप है ही नहीं। सुन रहे? परमेश्वर के राज्य में क्या नहीं है? पाप नहीं है। और यदि परमेश्वर के राज्य में पाप नहीं है तो हम कभी प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि हम कौन है? पापी है। हमारी आत्मा कभी प्रवेश नहीं कर सकती है। इसीलिए परमेश्वर ने हमसे इतना प्यार किया कि उसने कहा कि मैं इसको शुद्ध करूंगा, इसके पाप को क्षमा करूंगा, इसके दंड को अपने ऊपर में लूंगा। और उसने अपने पुत्र यीशु मसीह को इस संसार में भेज दिया। और क्या हो गया? क्रिसमस हो गया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह को परमेश्वर ने भेज दिया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने कहा, फिन्नी मेरा नाम है, परमेश्वर ने कहा मैं फिन्नी से प्रेम करता हूं, मगर यदि इसका दंड, फिन्नी के पाप का दंड यदि कोई ना उठाए तो ये मेरे राज्य में कभी प्रवेश नहीं करने सकेगा। परमेश्वर के राज्य में आप और हम कभी प्रवेश नहीं कर सकेंगे। इसीलिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को इस संसार में भेजा। और यीशु मसीह ने क्या किया मालूम? बाइबल बताती है यीशु मसीह ने कभी पाप नहीं किया, कभी पाप नहीं किया। यीशु मसीह ने नटखट बालक भी नहीं था, है ना। माँ का किचन में घुस के कुछ चुराता भी नहीं था, वो नटखट बालक नहीं था, है। नदी किनारे जाके कपड़ा लेके भागता भी नहीं था, ऐसा नटखट नहीं था यीशु मसीह। वो बचपन से क्या था? पवित्र था। सुन रहे? क्या था वो? पवित्र था। उसने कभी झूठ नहीं बोला, उसने कभी गंदे काम नहीं किया, चोरी नहीं। कोई करता है यहाँ पे 1-2 रुपया चोरी, 5 रुपया 10 रुपया मत बोलो, करता है, सब का आंख में दिखाई दे रहा। कैसे पता चल गया है? करता चोरी? हाँ, तो कौन देख रहा है ये चोरी को? आप बोलते कोई नहीं देखा, कोई नहीं देखा, मेरा हो गया, है। कोई नहीं देखा, कोई नहीं देखा, मेरा हो गया। और परमेश्वर बोलता हमको सब दिखाई दे रहा बेटा, सब दिखाई दे रहा। तुम्हारा चोरी हमको सब दिखाई दे रहा। और कैसे हम लोग दोस्त लोग के बीच में झूठ बोलते और बोलते गॉड प्रॉमिस, कसम से। सीधा यहाँ पे क्या होता है हमको नहीं मालूम। यहाँ क्यों पकड़ते हैं हम लोग? क्या मालूम? मतलब झूठ बोले तो गला कट जाए क्या? ऐसा प्रॉमिस, प्रॉमिस, कसम से बोलते हैं ना। ना माने कितना बार माँ को बाप को मार दिए हमको, माँ कसम, बाप कसम, दादा कसम। उसके बाद एक दिन कोई हमको बोला, कोई बोला दादी कसम। अरे यार दादी कसम सब तो, अरे ऐसे भी दादी मर गई। क्यों? झूठ बोल के भी हम क्या करते हैं? कसम लेते हैं, ताकि अगल बगल का लोग क्या कर ले? विश्वास कर ले। मगर परमेश्वर क्या बोलता है? मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं सब कुछ तुमने क्या किया? पाप किया, झूठ बोला,
पाप किया। माँ बाप से झूठ बोला, पाप किया। चोरी किया, पाप किया। चोरी 100 रुपए के हो या 5 रुपए का, चोरी चोरी होता है। आज 5 रुपया किया तो कल 50 करेगा, आज कल 50 किया तो कल 100 भी करेगा, है ना। धीरे धीरे करके लोग 5 चोरी करता है, उसके बाद 100 में नहीं पकड़ा तो 500, 500 में नहीं तो 1000, फिर बड़ा चोर बन जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम सब ने पाप किया और सबको दंड मिलना चाहिए था, मगर परमेश्वर ने जानते क्या किया, हमको देखा और कहा यदि दंड इसको मिलेगा, मुझे और आपको दंड मिलेगा, तो हम शारीरिक मृत्यु के बाद आत्मा में भी सदा मर जाएंगे, मतलब हम नरक चले जाएंगे। वहां रोना और दांत पीसना होता है, बाइबल बताती है। बहुत दर्दनाक है वो जीवन। वो वैसा जगह है जो शैतान के लिए बनाया गया है, उसको वहां जाना। मगर जो जो शैतान के साथ हाथ पकड़ेगा वो सब वहां चला जाएगा, है ना। झूठ बोलना प्रभु का काम है कि शैतान का काम? चोरी करना प्रभु का काम है कि शैतान का काम? लड़ाई करना प्रभु का काम है कि शैतान का काम? शैतान का काम। झगड़ा, लड़ाई, लूट, गाली, इस प्रकार के सारे व्यभिचार के काम, ये सारे काम किसके हैं? अंधकार शैतान के हैं। प्रभु ने कहा ऐसा है तो मेरा सारा बच्चा यहाँ बैठा हुआ सब कोई नरक चला जाएगा। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया मालूम है? परमेश्वर ने कहा मैं इसे नरक जाने नहीं दूंगा। कैसे नहीं दूंगा? मैं उसके लिए अपना पुत्र यीशु मसीह को भेजूंगा, और मेरा प्रभु पुत्र यीशु मसीह बिना पाप का, बिना झगड़ा का, बिना व्यभिचार का वो बड़ा होगा, और फिर पिता के सामने हम सब के पाप के लिए अपने आप को दंडित क्या कर देगा, क्रूस पर अपने आप को चढ़ा देगा। बोलेगा प्रभु मैं दंड दे देता हूं, मगर ये दंड फिर भी सह नहीं पाएगा, है ना। आप लोग का नाम जोड़ दीजिए, सह नहीं पाएगा। इसलिए प्रभु ये दंड मैं ले लेता हूं, मगर ये दंड उस तक जाने मत देना। क्या आपसे किसी ने इतना प्यार किया? क्या कोई हमसे इतना प्यार कर सकता है? जानते जो हमसे प्यार करता है वो क्या चाहता है? जो हमसे प्यार करता है वो क्या चाहता? हम उसके जैसे बन जाए, है ना। और हर बात पे इस संसार में प्यार करने वाले हर बात पे क्या करते हैं? हमें हमारी गलतियों को दिखाते हैं, ये दिखाने के लिए कि तुम मेरा प्यार के योग्य नहीं हो। और फिर भी हम कहते हैं कि हम प्यार करते हैं, मगर परमेश्वर ने हमसे तब प्यार किया। कब प्यार किया? जब हम उसके योग्य बिल्कुल भी नहीं, उसके समान थोड़ा सा भी हम नहीं थे। वो पवित्र था, हम पापी थे। वो सच का राजकुमार है, हम झूठ बोलते थे। उसने कभी गलत नहीं किया, हम गलत में ही जीवन को जिए। हमें और उसमें कोई समानता नहीं थी, मगर ये उसका प्यार था। उसके विपरीत होने के बावजूद उसने हमें अपनाने के लिए अपने लहू को बहा दिया, और आज उसने लहू को बहाकर आपके सामने में अपने आप को रख दिया और कहा जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो क्या नहीं होगा? वो दंड को नहीं पाएगा, है ना। दंडित होना मतलब नाश हो जाना। जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो अब क्या नहीं होगा? नाश नहीं होगा, दंडित नहीं होगा, मगर क्या पाएगा? जीवन को पाएगा, बहुतायत से पाएगा, अनंत जीवन को पाएगा। आज मेरी बात ध्यान से सुनो। आज के क्रिसमस में हम लोग आपको यही बताने के लिए आए हैं, प्रभु यीशु मसीह का जन्म कुंवारी मरियम के कोख से हुआ। एक ऐसी स्त्री जिसने कभी विवाह नहीं किया था, कोई पुरुष को वो नहीं जानती थी, मगर परमेश्वर की आत्मा एक सामर्थ उसके ऊपर में आई और वो गर्भवती हुई।
और उसने एक बालक को जन्मा। इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ है और आगे भी ऐसा नहीं होगा। कभी ऐसा ना हुआ, ना किसी ने देखा, ना कभी किसी ने ऐसा सुना जो पहली बार एक कुमारी के कोख में से परमेश्वर का पुत्र इस संसार में जन्म लिया। आपको मालूम है, यहाँ तक कि उसका होने वाला पति जब सुना कि मेरी होने वाली पत्नी पेट से है, तो वो बोला इसको छोड़कर हम चले जाएंगे। मगर परमेश्वर ने उसे भी क्या कर लिया? रोक लिया। परमेश्वर की आत्मा इस स्त्री पर आई। उसी वक्त परमेश्वर का एक वचन हम पढ़ लेते हैं। परमेश्वर का एक वचन मरियम के ऊपर में आया और हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार पहला अध्याय उसका 34वां पद। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। और पवित्र आत्मा ने मरियम से आकर कहा, तू गर्भवती होगी। और मरियम ने पूछ बोला, कैसे होगा? मैं तो किसी पुरुष को नहीं जानती, कोई पुरुष के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है। हाँ, स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया। स्वर्गदूत ने क्या कहा? सुनिए ध्यान से। पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा। पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा। हाँ, और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। सामर्थ तुम पर आएगी, एक सामर्थ आएगा। पवित्र आत्मा का एक सामर्थ तुम पर उतरेगा। और फिर इसलिए अब पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और वो जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। फिर और देख, तेरी कुटुंबनी एलीशिबा के भी बुढ़ापे में अच्छा, होने वाला है। ध्यान से सुनना। बस एक और कहानी यहाँ पर। एलीशिबा और जकरिया ये बूढ़े हो चुके थे, इनको संतान नहीं थी। ठीक है। और जब जकरिया मंदिर में याजक का काम करता था, परमेश्वर ने जकरिया से बात की, बोला कि तुमको बालक होगा। और जानते हो जकरिया ने क्या कहा? जब परमेश्वर के दूत ने उससे कहा कि तुम्हें बालक होगा, तुम्हारी पत्नी एलिजाबेथ को बालक होगा, एलिशिबा को बालक होगा, तो जानते हैं जकरिया ने क्या कहा? जकरिया ने कहा कि मैं कैसे विश्वास करूं? जैसे बोला कैसे विश्वास करूं? स्वर्गदूतों ने कहा, चलो तुम विश्वास करना चाहते हो, आज से जब तक तुम्हारा संतान नहीं हो जाएगा तो क्या करोगे? तुम्हारा मुंह बंद हो जाएगा। तो क्यों बंद हो गया उसका मुंह? क्योंकि उसने परमेश्वर पे क्या किया? विश्वास नहीं किया, संदेह किया, शक किया। अच्छा, एक मिनट। ऐसी ही सवाल तो थोड़ी देर के बाद मरियम ने भी पूछा, प्रभु कैसे होगा? मैं तो किसी पुरुष को, उसका मुंह तो बंद नहीं हुआ है ना? क्यों उसका मुंह बंद नहीं हुआ? और जकरिया का मुंह बंद हो गया। एक चीज याद रखना, जकरिया कौन था? परमेश्वर का याजक था, प्रभु के वचन को जानने वाला, प्रभु को बोलने वाला। और जो जकरिया के जीवन में होने वाला है वो पहले हो चुका है, अब्राहम और सारा के जीवन में हो चुका है। इसको जकरिया अच्छा से जानता है। मेरा परमेश्वर के लिए कोई काम असंभव नहीं है। मेरे परमेश्वर के लिए कोई काम असंभव नहीं। कौन जानता है इसको? जकरिया जानता है, क्योंकि वो अब्राहम और सारा की कहानी जानता है। अब्राहम और सारा की कहानी भी ऐसी थी। अब्राहम और सारा भी बहुत बूढ़े हो चुके थे, मगर बुढ़ापे में परमेश्वर ने उनसे कहा तुम्हें क्या होगा? संतान, वायदे का संतान परमेश्वर ने दिया। परमेश्वर वैसे ही जकरिया से भी कहा कि तुम्हें भी, मगर उसने विश्वास नहीं किया। आज मेरी बात ध्यान से सुनो। हम लोग भी जानते हैं ना परमेश्वर के लिए कोई काम, हम लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं? मगर हम लोग भी क्या करते हैं? संदेह करते हैं। क्या करना चाहिए हमको? विश्वास करना चाहिए। करते क्या है हम? संदेह करते हैं। ध्यान दीजिएगा, संदेह करने से हमारा आनंद हमसे छीन लिया जाता है। विश्वास करने से हमारी आशा और हमारी आनंद दोनों प्रभु में बढ़ जाता है। हालेलुया, हालेलुया। हम संदेह करने
वाले नहीं, क्योंकि हम जानते हैं मेरे प्रभु के लिए कोई काम असंभव नहीं है। जब वो कुमारी जब ये सवाल पूछी प्रभु से, प्रभु ऐसे कैसे होगा, उसका सवाल बिल्कुल जायज सवाल था। जानते हैं क्यों? क्योंकि इससे पहले कभी भी कोई कुमारी गर्भवती नहीं हुई। ये उसके सोच से बाहर था, ये उसके समझ से बाहर था। उसका सवाल संदेह से नहीं था, मगर वो प्रभु की योजना को जानना चाहती थी। हालेलुया। यदि हम योजना को जानने की इच्छा से प्रभु से पूछे, प्रभु मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप मुझे समझा दीजिए, तो प्रभु जरूर समझाएगा। मगर ये सोचकर, संदेह करके यदि हम प्रभु से सवाल उठाए, तो हो सकता है हमारा आनंद हमसे छीन लिया जाए। आज परमेश्वर हमें और आपको बुला रहा है इस क्रिसमस के समय में। जो कुमारी गर्भवती हो सकती है, एलिजाबेथ जो उम्र से ऊपर हो गई, वो गर्भवती हो सकती है, और परमेश्वर का एक अद्भुत सामर्थी संतान इस संसार में आ सकता है। और सुनिए, एक जन के क्रूस पर चढ़ जाने से उस पर विश्वास करने वाले हर एक के पाप क्षमा हो सकते हैं। तो उसका मतलब इस परमेश्वर के लिए कोई काम असंभव नहीं है। ये प्रभु के लिए कोई काम असंभव इसलिए भी नहीं है क्योंकि उसने कहा आकाश और पृथ्वी बन गया। उसने कहा सूरज आ गया। उसने चांद को खड़ा कर दिया। उसने जल और स्थल को अलग किया। उसने जंतुओं को कहा बन गया। उसने आदम को मिट्टी से बनाकर उसके नसों में फूंक कर एक व्यक्ति को जीवन दे दिया। जानते हैं कि क्या बताती है इस परमेश्वर के बारे में? इस परमेश्वर के बारे में यही बताती है कि यही वो परमेश्वर है जो सब कुछ बनाया है, और सब कुछ बनाने वाला ही ईश्वर हो सकता है। हालेलुया। इसलिए हम बनाई हुई वस्तु की आराधना नहीं करते। हम किसकी आराधना करते हैं? जो सब कुछ बनाया है उसकी आराधना करते हैं। आज की सुबह हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, मगर इस बात को ध्यान से सुनिएगा। क्रिसमस में परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु को क्यों भेजा? इसलिए भेजा कि आपका पाप का दंड आपको ना मिले। वो बालक बड़ा हुआ, पवित्रता में बड़ा हुआ। वो बालक क्रूस पर चढ़ाया गया, और उसने कहा जो कोई भी यीशु मसीह पे विश्वास करेगा, जो कोई भी यीशु मसीह पे विश्वास करेगा, उसके हर एक पाप, उसका हर एक झूठ, उसका हर एक चोरी, उसका हर एक व्यभिचार, उसके हर एक गंदे काम, उसके हर एक ये चीज क्षमा कर दिए जाएंगे, और फिर वो नया बन जाएगा। हालेलुया। वो नया बन जाएगा। इसलिए हम कहते हैं हमारा नया जन्म हो गया। हालेलुया। क्यों नया जन्म हुआ? पुरानी सारी बातों को परमेश्वर ने क्षमा कर दिया। हालेलुया। हम विश्वास करते हैं, यहाँ बैठे हुए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं नया बन जाए, चाहते हैं एक और मौका मुझे मिले तो मैं जी के दिखा दूंगा, एक और मौका मुझे मिले तो मैं अच्छे से जी के दिखा दूंगा। मगर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरा जीवन पाप में है, गंदगी में है, झूठ में है, फरेब में है? यदि आपको ऐसा लग रहा है, मैं आपको बताता हूँ यीशु मसीह का जन्म इसलिए हुआ था कि आपको एक और मौका मिल सके। हालेलुया। हो सकता है आपके पड़ोसी आपको एक और मौका ना दे, हो सकता है आपके माँ बाप एक और मौका ना दे, हो सकता है आपके मित्र आपको एक और मौका ना दे, मगर परमेश्वर जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है वो आपको एक और मौका देना चाहता है, और एक और मौका वो अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह से देना चाहता है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए अपने आंखों को बंद करें। यदि हमारे पाप हमें नजर आते हैं, यदि हमारे पाप हमें दिखाई देते हैं, हम प्रभु के सामने कहें प्रभु हमें क्षमा करना, प्रभु हमारी गलतियों को क्षमा करना, प्रभु हमारे पापों को, अधर्मों को क्षमा करना, और प्रभु से कहे यीशु मसीह आप मेरे जीवन में आ जा, मुझे एक और अवसर चाहिए, मुझे एक और मौका चाहिए परमेश्वर, मुझे एक और अवसर दे दे। ये अवसर मैं निभाने की कोशिश करूंगा, मैं तुम्हारे साथ की संगति में रहने का प्रयास करूंगा, मैं पाप से दूर रहने की कोशिश करूंगा, मगर आप मुझे एक और मौका आज दीजिए। मैं आप पर विश्वास करना चाहता हूं, मैं आप पर विश्वास करना चाहती हूं। मेरे पापों से मुझे शुद्ध कीजिए,
हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद। सभी के आंखें बंद रहे, कोई भी अपने आंख को ना खोले, कोई भी किसी को ना देखे, सभी को आंख बंद करे। बच्चे लोग सभी को अपनी आंखों को बंद करे, सब प्रार्थना करें। यदि यहाँ बैठा हुआ कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो अपने आप पापों को प्रभु के सामने मानकर प्रभु के साथ एक नए जीवन को शुरू करना चाहता है, एक नई शुरुआत को करना चाहता है, तो जहां पर बैठे वहीं बैठे रहे, मगर धीरे से अपने हाथ को उठा दे और प्रभु से कहे, प्रभु मैं आज तुझे ग्रहण करना चाहता हूँ। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। धीरे से अपने हाथों को प्रभु के पास उठा ले और कहे, प्रभु मेरे पापों को क्षमा कर, तू मुझे जानता है। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। कई हाथ को प्रभु देख रहा है और कई लोग नहीं उठा रहे हैं, मगर हृदय से आप भी प्रार्थना कर रहे हैं। मत डरिए, मत झिझकिए, प्रभु आपकी प्रार्थना को सुन रहा है। अपने मन से प्रार्थना कीजिए, प्रभु आज मेरे जीवन में आ जा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद। मैं चाहूंगा रांची से आए हुए टीम सब लोग खड़े हो जाएंगे और हम एक दिन की तरफ तीनों तरफ हम इस तरह से खड़े हो जाएंगे, अलग थोड़ी थोड़ी दूरी बनाकर, और हम इनके तरफ हाथ बढ़ाकर हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 यीशु, धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे, हमारे भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। इनके लिए, बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे, इनके अच्छे भविष्य के लिए प्रभु से प्रार्थना करेंगे, अंधकार को हटने के लिए प्रार्थना करेंगे, शैतान की बंधनों को टूटने के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया। मिलकर हम प्रार्थना करेंगे, अभिषेक और सामर्थ से हम प्रार्थना करेंगे। ओ हालेलुया। चकंदरपुर में इनके द्वारा एक बड़ी सेवा आरंभ होने के लिए प्रार्थना करेंगे और एक जागृति इस भवन के अंदर में आने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। वो प्रभु जिससे कोई काम असंभव नहीं है, वो परमेश्वर इस जगह पर हर एक संभव को संभव में बदलने दे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए आत्मा में मिलकर आराधना करेंगे। हालेलुया हालेलुया। थालियों को बजाते हुए
यदि कोई चाहता है हम उनके लिए प्रार्थना करें, कृपया अपने स्थानों में खड़े होकर आप सामने आएंगे। हमारे भाई और बहन लोग आपके लिए प्रार्थना करना आरंभ करेंगे। हालेलुया। सभी कोई अपने स्थानों में एक बार खड़े हो जाए, सभी कोई अपने स्थानों में खड़े हो जाए। हालेलुया। सभी कोई अपने स्थानों में खड़े हो जाए और हम चाहेंगे इस वक्त वो बहन लोग सामने आए जो चाहती है हमारी टीम आपके लिए प्रार्थना करे। वो भाई लोग सामने आए जो चाहते हैं हमारी टीम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हम आपके लिए इस वक्त प्रार्थना करेंगे। जब हम इस गीत को गाते हैं आप सामने आ सकते हैं।
बात को धन्यवाद करते हैं। सच में प्रभु क्रिसमस हमारे लिए क्रिसमस तब बन जाता है जब प्रभु आप हमारे जीवन में जन्म लेते हैं, क्योंकि आपका जन्म प्रभु जब हमारे जीवन में होता है हम हर एक पाप के बंधनों में से आजाद हो जाते हैं, हमारा पुराना जीवन खत्म हो जाता है और प्रभु आप हमें एक नया जीवन को देते हैं जो प्रभु आप में वो आपका जीवन है प्रभु। ओ खुदा परमेश्वर पिता, आज की सुबह में आपने कई जवानों के जीवनों को छुआ है प्रभु, उन जवानों के जीवनों में प्रभु आपने नई आशा को दिया है। अब ये जवान प्रभु आपके हाथों को पकड़कर चलेंगे, अब ये पीछे नहीं मुड़ेंगे। ये बच्चे प्रभु ये आपके डर और भय में प्रभु आगे बढ़ेंगे। ये कलीसिया प्रभु यहाँ से वो प्रभु बाहर निकल कर पूरे सीखे प्रभु छा जाएगी। परमेश्वर पिता, आपका वचन कहता है कि जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता। प्रभु आपने इस कलीसिया को इस सिकेटी में ज्योति के रूप में रखा है प्रभु। ये ज्योति छिपेगी नहीं, लेकिन इसका प्रकाश और भी बढ़ता जाएगा। इसके द्वारा आपके काम और भी बढ़ते जाएंगे, इसके द्वारा आपका सुसमाचार प्रचार और भी बढ़ता जाएगा और कई परिवार और खुदा आपको देख पाएंगे, आप अपने जीवन में वो प्रभु को देख पाएंगे। धन्यवाद करते हैं प्रभु, सच में हमारा हृदय उस आनंद से भरा हुआ है जो वर्णन से बाहर है। ओ प्रभु, कईयों के आंसू प्रभु आप भी बह रहे हैं, क्योंकि प्रभु उस प्रेम के लिए हमारा हृदय प्रभु टूटा जो प्रेम आपने हमसे किया है प्रभु। इस उपस्थिति में, इस आत्मा के बहाव में प्रभु, ओ प्रभु अपने कार्यों के जीवन में प्रभु होने देता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं प्रभु। यहाँ की कलीसिया, यहाँ के जवानों को, यहाँ के बच्चों को, यहाँ एक एक परिवार को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। परमेश्वर पिता, एक नई आशा और एक नई बल को और ताकत को यहाँ से लेकर जा रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने शुरुआत से लेकर अभी तक संभाला, सारी आदर महिमा प्रभु आपको देते हैं। धन्यवाद के साथ ही प्रार्थना परमेश्वर पिता के इकलौते बेटे और हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। सभी को जय मसीह की। हम सब एक दूसरे से मिल सकते हैं। बड़ा अच्छा लगा प्रभु की उपस्थिति के लिए प्रभु को धन्यवाद। सीमा बहन
हमारे बीच में आ जाएगी। और बहन सीमा को और यहाँ के बच्चों को, यहाँ के जवानों को आपने कितना अच्छा, बहुत सुंदर आपने सजाया। और इसके लिए थोड़े समय में नहीं होता है, लेकिन हो सकता है कि रात भर आप लोग जागे रही और इतनी अच्छी तैयारियों को किया, अच्छा डांस को आपने किया। और प्रभु आप लोगों की मेहनत को देखा। प्रभु आप सभी को आशीष को दे। और हम धन्यवादित हैं पूरे अमेजिंग लाइफ चर्च से बहन सीमा और यहाँ पर सभी बच्चों के लिए, जवानों के लिए। प्रभु आप सबको आशीष को दे। इस समय बहन सीमा यदि कुछ कहना चाहती है तो रांची से जितना भी सारे पास्टर लोग हमारे सभी जय मसीह, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को सभी को। और सब कुछ सारे बच्चे कल सामने ही बच्चे लोग पहले सामने ही आ गए थे, उनका काम से ही ज्यादा तो आज तो सामने ही आ गए और इतना प्यार हम लोगों में बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बच्चे लोग का ठीक है, विजय किधर है, आइएगा।